हमारी ईद तभी मनेगी कि जब हम जैसे ट्रंप जैसे और नेतन्याहू जैसे लोग अगर इस दुनिया को छोड़ दे, मर जाए, हो जाए, गारत हो जाए, हमारी ईद तो उसी वक्त ईद होगी। मतलब मोहतरमा अगले 20 साल तक तेरा ईद नहीं मनेगा क्योंकि पगलेट भूरा काका और नेता राम साहू अंकल इतनी जल्दी तो दुनिया छोड़कर नहीं जाने वाले। वो तुम लोगों को हर रोज एक नया जख्म देते रहेंगे। वैसे मोहतरमा तू इन दोनों के पीछे क्यों पड़ी हो? क्योंकि इन दोनों ने तेरे रहबर को कुछ नहीं किया था, तेरी अम्मी बता रही है। ट्रंप समझ रहा है, नेतन्याहू समझ रहा है कि उसने मार दिया आयतुल्लाह खामनई साहब को। वो गलत फहमी का शिकार है। आयतुल्लाह खामनई ने खुद शहादत को गले लगाया है। जब ये बात तेरे को पता था मोहतरमा तो तूने देश का माहौल क्यों खराब किया? बदला लेने की बात क्यों कर रही थी? छाती क्यों पीटी जा रही थी? अरे अब तो एक कदम तुम लोग और आगे बढ़ गए हो। सोने चांदी इकट्ठे किए जा रहे हैं, बकरियां इकट्ठी की जा रही हैं, चंदा इकट्ठा किया जा रहा है ईरान का आर्थिक मदद करने के लिए। यहीं जब भारत में ऐसा कुछ होता है, पहलगाम होता है, कोई बड़ी घटना होती है जिसमें काफ़ी लोग शहीद हो जाते हैं, तब ऐसा कुछ नहीं होता। तब तो तुम लोग बिलाप करने सड़कों पर भी नहीं आते, अंदर ही अंदर बिरयानी पकती है। लेकिन यहाँ गुल्लक फोड़े जा रहे हैं जो बच्चे इकट्ठा करके रखे हैं। ये तुम लोग भारत में ही फ्री का राशन पेल कर अब भजब करते हो। अब इजराइल गए, 48 घंटे में इजराइल ने भारत के एक पुराने दोस्त पे हमला किया, गैर कानूनी हमला किया अमेरिका और इजराइल ने, साहिब और बीबी ने। और गुलाम एक चमकता हुआ मेडल जिस मेडल का ना कोई पहले इतिहास था ना कोई भविष्य है, इजराइल ने इन्हीं की यात्रा के लिए बनाया, इनको खुश कर दिया। चमकता हुआ मेडल लिए घूम रहे हैं, इठला रहे हैं, मन डोले मेरा तन डोले। ये गुलाम ने किया है। जिंदगी भर पप्पू का जूता चाटने वाला गुलाम देश के पर्यटन प्रधानमंत्री को गुलाम बता रहा है। वैसे इसने पिछले 5 साल में काफी गाली गलौज की, काफी कुछ उल्टा सीधा बोला, लेकिन इसका मकसद पप्पू ने पूरा नहीं होने दिया। राज्यसभा का टिकट नहीं मिल पाया बेचारे को। पप्पू पूरी तरीके से खुश नहीं हुआ। पप्पू इसके काम से तभी खुश होंगे जब ये दिन रात सनातन को गाली देगा, प्रभु श्री राम को गाली देगा। ये करके देख ले, शायद पप्पू खुश हो जाए। क्योंकि ऐसी ओछी हरकतें, ऐसी गुंडों वाली टिप्पणी तो तू पहले ही कर चुका है। तो सनातन को गाली देकर देख ले, हो सकता है उसमें पप्पू को सुकून मिले, कुछ मूड बदल जाए उनका राज्यसभा टिकट के लिए। हर क्षेत्र में आपको इन्फ्लेशन होती हुई दिखेगी। ये तो भला हो उन सब लोगों का जो 1 नेशन 1 इलेक्शन में विश्वास नहीं रखते, नहीं तो ये कीमतें अभी बढ़ चुकी होती फरवरी में ही। ये 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं है, इसलिए 5 चुनाव अभी हैं तो कीमतें नहीं बढ़ा पा रहे। गुलाम लथेड़ा अच्छा तो है ना कि नहीं दाम बढ़ेगा। उसे 5 इलेक्शन जो होने वाले हैं वो लगभग 2027 मई जून तक जाएंगे। तो मतलब भारत के लोगों के पास साल भर का टाइम है, 1.5 साल का लगभग, कि दाम पेट्रोल डीजल का नहीं बढ़ेगा। तो अच्छी बात है ना। लेकिन लथेड़ा हिमाचल प्रदेश, वहाँ तो दाम बढ़ गए। वहाँ के बारे में कुछ बोल पाएगा या फिर जूता चाट कर सो जाएगा? मोदी जी और अमित शाह जी जाने वाले हैं, उनका साम्राज्य खत्म होने वाला है। जनता के अंदर वो इतने अनपॉपुलर हो चुके हैं। मोदी जी एक पोस्ट डालते हैं, आप उसके नीचे कमेंट्स पढ़ लो, नीचे सारी गालियां ही मिलती हैं उनको और कुछ नहीं होता उसके अलावा। पूरा माहौल ही बदल चुका है, इकोसिस्टम बदल चुका है पूरे सोशल मीडिया का। वही आपको बताता है कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी आज पाताल लोक में पहुंच चुकी है। इस पूरे सिस्टम की पॉपुलैरिटी, इसकी पूरी क्रेडिबिलिटी इनकी खत्म हो चुकी है। एक प्रश्न ये उठता है, फिर चुनाव कैसे जीत रहे हैं? चुनाव बेईमानी से जीत रहे हैं। अरे गुगरू सेठ, इतना सारा भूमिका काहे को बना डाला जब लास्ट में यही कहना था कि वो चोरी से जीतते हैं लोग। वैसे गुगरू सेठ, तुमने 2023 में भी ऐसा ही कुछ बोला था कि योगी सीएम नहीं बनेंगे, लेकिन बन गए ना। गुरु चाचा, इतने ही तुम भविष्य वक्ता हो, भविष्य देख लेते हो, बता देते हो। तो अपना भविष्य देख लिए होते दिल्ली में कि जेल जाना पड़ेगा कि नहीं, और जनता को बता देते कि देखो हम तो जेल जा रहे हैं, आप लोग संभाल लीजिएगा। कुछ सीटें शायद बढ़ जाती तुम्हारी। दुनिया में, भारत में नहीं कह रहा हूँ, दुनिया में वो आखिरी व्यक्ति केजरीवाल होंगे जब बीजेपी के नेता, बड़े नेता उनके लिए सिंपैथी रखेंगे।
उससे पहले, मैं भारत की से बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया की, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को बीजेपी के लोग एक पॉलिटिशियन के तौर पे नहीं देखते, अरविंद केजरीवाल को बीजेपी के लोग एक अराजकतावादी तत्व के तौर पे देखते हैं। हो सकता है भाई साहब बीजेपी वाले ऐसा समझते हो, लेकिन हम तो भाई पप्पू और घुंगरू सेठ को तो देश का एंटरटेनमेंट समझते हैं। जब भी ये लोग दुनिया छोड़कर जाएंगे तो देश में गम का माहौल होगा, खासकर उन लोगों के लिए जो एंटरटेन होना चाहते हैं। वो लोग कुछ दिन तक हंसना भूल जाएंगे। बाकी अराजकता वाली जहाँ तक बात है, वो तो तमाम लोग हैं देश में जो आसानी से फैला सकते हैं। वो वैसी रहेगा या उसकी कंपनी आएगी, वो सब आसानी से अराजकता फैला सकते हैं। 2000 साल पहले, 3000 5000 साल पहले आते तो सारी की सारी जमीन आदिवासियों के हाथ में थी। इस बात को कोई डिस्प्यूट नहीं करता, ये सच्चाई है। और आपकी पूरी की पूरी हिस्ट्री जो है वो एक प्रकार से आपकी जमीन खोने की हिस्ट्री है। पहले पूरे देश की जमीन आपकी थी, आस्ते 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 आपको हटाते गए। पप्पू जी बहना और जीजा नाराज हो जाएंगे इस बकलोली से, क्योंकि मुगल के बाद अंग्रेज और अंग्रेज के बाद कांग्रेस के बाद वक्फ बोर्ड ने ही आदिवासियों की ज़मीनें लूटी हैं, कब्जाई हैं और खाई हैं। और उसमें जीजा जी भी कहीं लेफ्ट राइट में ज़रूर मिल जाएंगे एक कोने में। तो इसलिए ऐसी बकलोली भारी पड़ेगी आपको। आप एंटरटेनमेंट वाला काम करिए। Somebody is beating up a woman on the side of the road. You don't know her. You look away and you walk off. That's not a political act. You stop and you say, hey, what are you doing? That's a political act. यहाँ कभी कहना चाहता है कि अगर सड़क पर मार खा रही किसी महिला को आप पीटने से बचाते हैं तो आप करते हैं राजनीति। वहीं अगर आप उसे इग्नोर कर चले जाते हैं तब आप होते हैं एक पप्पूगिरी वाले इंसान। इसी सब को देखकर जो देश के असली कवि हैं वो कुछ ये बोलते हैं। इस माइंडसेट करके बैठ चुका है कि गैस महंगी हो गई तो चूल्हे की आग चलेगी, चाय महंगी हो गई तो कॉफी चलेगी, सब्जी महंगी हो गई तो दालें चलेंगी, दूध महंगा होगा तो लस्सी चलेगी। सब कुछ चलेगा, बस कांग्रेस ही नहीं चलेगी। सेक्शन पूरा भरा हुआ है कि जली ना तुम्हारी जली ना, वो उस तरह की चीजें। मतलब मैं अपने शो में नहीं कहती हूँ, कुणाल के शो में ये लिबर्टी ले रही हूँ कि नहीं सब भाषा का कोई स्टैंडर्ड नहीं है शो का। तो तहजीब की सारी दीवारें लांघते हुए ज्ञानी से ज्ञानी मिले नीच से नीच, मतलब आरफा से मिले कुणाल। इन लोगों की धुरंधर देखकर खासकर बिरयानी मैडम की इतनी जली है, इतना काला हो गया है कि ये कहीं भी शुरू हो जाती हैं। हम तो कहेंगे बस एक बार वो जलन वाली जगह को प्रदर्शनी लगाकर बिरयानी मैडम दिखा दें तो फिर आदित्य धर का मकसद पूरा हो जाएगा। लोग खुश हो जाएंगे जो धुरंधर मूवी देखकर खुश हुए हैं। यहाँ पर भी दो काम किए जा रहे हैं। मुसलमानों के खिलाफ आउटराइट नफरत है, उनके पूरे कल्चर के खिलाफ आपके अंदर एक घिन पैदा होगी इस फिल्म को देखने के बाद, पूरे तरीके से घिन। अगर आप नफरत नहीं भी करते हैं मुसलमानों से तब भी आप नफरत करने लगेंगे। Wake up to reality. हम तो खुद मुसलमान है, हमारा कोई दिक्कत ना, हम तो देखना है। 5 जने आए हम देखने, 5 जने। मुस्लिमों को दिक्कत नहीं, हमें नहीं है। कह रहे हैं कि भाई विरोध में ऐसा है। नहीं। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? अकदस। आपको कैसी लगी मूवी? एक नंबर। धुरंधर भी देखे, धुरंधर 2 भी, धुरंधर 3 भी देखे। अगर आप नफरत नहीं भी करते हैं मुसलमानों से तब भी आप नफरत करने लगेंगे। बताओ बिरयानी मैडम, इधर अरदास ब्रो और तमाम देश के मुस्लिम इस मूवी को देखकर चिल मोड में हैं। वैसे इसने भी 4 घंटे की मूवी बैठकर देखी है, बस अतीक अंकल वाला एंगल इसको पसंद नहीं आया, इसीलिए वो जल भुन गई है। बाकी मैं एक मौलाना साहब का वीडियो दिखाया था पिछले वीडियो में, जिसमें वो 42 बच्चे लेकर मूवी देखने जा रहे हैं। टिकट लेने आया हूँ, मैं देखूंगा। 42 मेंबर आएंगे मेरे, 42 टिकट लिए मैंने। हाँ जी, 42। मैं हर फिल्म लगती है 42 टिकटें लेता हूँ मैं, 50 या 42 जितनी भी देखी होंगी, सलमान खान की, शाहरुख खान की, जितनी भी पिक्चरें आज तक चल रही हैं सब मोहब्बत के ऊपर बनती हैं। ये जो फिल्म बनी है ना पूरी हटके बनी है, ये हटके बनी है। इसमें रिमांडो पे जो लिया गया है ना वो शॉट देखने के काबिल है। गैस की चिंता उनको होगी जो रोटी खाते हैं गोबर खाने वालों पर,
उसका कोई असर नहीं है। देखो जी, यहाँ इस पिल्ले को मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि इसने जो भी कुछ बोला है ये नहीं बोला है, इसके घर का संस्कार बोला है। मगर असली कहानी तो यहाँ है। ये देखिए, ये हैं कांग्रेस की गालीबाज प्रवक्ता रागिनी नायक। ये इसी वीडियो को एक्स पर पोस्ट करती हैं उसी कैप्शन के साथ जो इसने वीडियो में बोला है। इसीलिए मैंने बच्चे को कुछ नहीं कहा, क्योंकि बच्चा तो इन्हीं का लगता है, इन्हीं के संस्कार का लगता है। जब बड़े ऐसा सोचते हैं तो बच्चे तो आराम से बोल जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। क्या कहते हो दोस्तों, क्या सोचते हैं आप लोग? ऐसी मानसिकता पर, ऐसी जाहिल मानसिकता पर एक बच्चे को ऐसा, भाई किसी का क्रिटिसाइज करना वो अलग चीज़ है, उसका एक अलग लेवल होता है, अलग एज होता है। जो बच्चा पढ़ने लिखने की उम्र में ऐसा करेगा वो आगे चलकर क्या बनेगा? वो उनके जैसा AI समिट में जैसे नंगे प्रदर्शनकारी थे वैसा ही कुछ बाद में बन जाएगा और चमचागिरी करेगा। क्या सोचते हैं आप लोग? जो भी कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स खाली कमेंट में लिखिए, बताइए, अपनी राय दीजिए। और बिरयानी मैडम की जो जली है धुरंधर देखकर, उस पर भी आप 2 लाइन जरूर लिखिएगा। बाकी मुन्ना भाई को आप लोग सपोर्ट भी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि सब्सक्राइब करना होता है बिल्कुल फ्री। मिलते हैं अगली वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।